विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। गुरु, सबसे पहला सवाल में जो मेरे दिमाग में बाकायदा हॉन्ट कर रहा है, मतलब मैं खुद भयभीत हूं इस बात से कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी के सांसद संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान में और बांग्लादेश में उनकी टीम बैठती है, बाकायदा देश के खिलाफ वो एजेंडा चलाते हैं, साजिश रचते हैं। ये हो रहा है? नहीं तो गरिमा जी, मैं तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हूं कि आपको लगता है कि ये नहीं हो रहा है। और आज का आपका जो सबसे बड़ा सवाल है, उसका पहला सवाल मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि सरकार के विरोध में कोई सवाल पूछे तो वो टूल किट का हिस्सा हो जाता है। गरिमा जी, आप और हम डिबेट करें 6 साल से, और 2014 के बाद से आपके इस मंच पे, आपके शो पे सरकार से कितने कठिन सवाल पूछे जाते हैं और पार्टी का या सरकार का प्रवक्ता आता है और उससे संवाद होता है। क्या आपको टूल किट का हिस्सा कहा गया? क्या कभी भी गरिमा सिंह को, न्यूज 24 को सबसे बड़ा सवाल के मंच को टूलकिट कहा गया? नहीं कहा गया, क्योंकि कोई बुनियाद नहीं है, कोई आधार नहीं है। तमाम ऐसे न्यूज चैनल है, तमाम ऐसे अखबार है, तमाम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां आलोचनात्मक, समीक्षात्मक बात होती है और हम इसका स्वागत करते हैं। तो ये कह देना मात्र कि भाई देश के सरकार के खिलाफ में सवाल करने वाले जो है टूलकिट का स्वतः अंग हो जाते हैं, यानी कि उससे सवाल करने से लेना देना नहीं है। ये दरअसल जेन्युइन आरोप है, ये दरअसल जेन्युइन फैक्ट है कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अमेरिका से राहुल गांधी की टीम बैठकर भारत विरोधी साजिश करती है। नहीं तो गरिमा जी, आपको क्या लगता है जब राहुल गांधी जी पश्चिम में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में जाते हैं और वो कहते हैं अरे भाई भारत के संदर्भ में भारत का समाप्त हो गया है, ये पहली बार उन्होंने कहा है क्या? कई बार उन्होंने कहा है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। देखिए गरिमा जी, इतिहास का इल्म होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद जी पाकिस्तान में जाके क्या बोले थे? मणिशंकर अय्यर जी क्या बोले थे कि भाई भारत से मोदी को हटाना है, आप लोग आइए, हमारा सहयोग करिए, हमारा सहायता करिए। जब राहुल गांधी जी भारत में रह करके भारत को डेड इकोनॉमी, एक मरणासन अर्थव्यवस्था बता देते हैं, तो गरिमा जी प्रश्न खड़े होने बहुत ही स्वाभाविक हैं, प्रश्न खड़े होने बहुत ही वाजिब हैं। मतलब राहुल गांधी राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिश यानी राष्ट्रद्रोह। नहीं गरिमा जी, तो जेल में क्यों नहीं डालते फिर राहुल गांधी को? भाई सत्ता, ताकतवर सत्ता है, राहुल गांधी को तो जेल में होना चाहिए। नहीं, सत्ता ताकतवर है कि नहीं है, सत्ता संवेदनशील है और सत्ता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पे चलती है। ताकतवर बोलना, टूलकिट बोल देना, सवाल नहीं पूछने देना, ये कुत्सित प्रयास होता है सरकार को एक रंग में दिखाने का, जिसमें बहुत लोग बहुत वर्षों से लगे हुए हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। जहां तक राहुल गांधी जी पर मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसा आदमी जो देश के खिलाफ साजिश रचता है, सरकार उसके लिए संवेदनशील है? नहीं तय करने वाला कोई होता कोर्ट है। गुरु, मैं एक बार जरा आपका ये नेटवर्क दुरुस्त कराती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास। एक सेकंड, आपका दरअसल नेटवर्क आज गड़बड़ है। एम आई ऑडिबल टू यू? नहीं, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही। रुकिए, राकेश सिन्हा भाई, ये अगर पवन खेड़ा का अकाउंट चल रहा है अमेरिका से, आईएनसी महाराष्ट्र का अकाउंट चल रहा है आयरलैंड से, थाईलैंड से हिमाचल का, आईएनसी हिमाचल का अकाउंट चल रहा है, तो ये दरअसल जितने भी ये गुजरात बीजेपी का अकाउंट, स्टार्टअप इंडिया का एक अकाउंट, डीडी न्यूज जो हमारा राष्ट्रीय चैनल है, सरकार जिसको फंड देती है, वो भी आयरलैंड से चल रहा है। ये देश विरोधी ताकतें हैं सब। डीडी न्यूज देश विरोधी ताकत है। नहीं गरिमा जी, अकाउंट का कहीं से चलना और उस अकाउंट के द्वारा कुछ ट्वीट करना भारत के विरोध में लगातार ये उदाहरण स्वरूप बताया गया ना। हाँ। नंबर 1 वोट चोरी, नंबर 2 ऑपरेशन सिंदूर, नंबर 3 संघ और संघ से जुड़े लोग और संघ के नेतृत्व के बारे में ये इन हैंडल जो आपने उदाहरण दिया, किया है क्या? नहीं किया है। गरिमा जी, आपने आज का अखबार जरूर पढ़ा होगा, मैं आश्वस्त हूं। और आज के अखबार के पहले पृष्ठ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है एसआईआर को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के जो मिस इन्फॉर्मेशन संस्थागत रूप से चला। एसआईआर एक कॉन्स्टिट्यूशनली स्टैट्यूटरीली मैंडेटेड एक्सरसाइज है। ये सुप्रीम कोर्ट में जज सूर्यकांत का ऑब्जर्वेशन था। तो मुझे लगता है कि एक झूठे नैरेटिव को, एक तथ्यहीन नैरेटिव को, जिसका कोई बुनियाद नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, उसको कैसे आप जगह जगह मल्टीपल प्लेटफॉर्म से वैलिडेट करो? ये एक योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है, एक मोडस ऑपरेंडी है, एक पूरी की पूरी प्लानिंग है और उस प्लानिंग पे आक्रमण करना गरिमा जी बहुत आवश्यक है, मुझे लगता है आजकल के डेमोक्रेसी। नहीं, लेकिन संबित पात्रा तो कह रहे हैं भाई इनके अकाउंट में, प्रिसाइज आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना गुरु, मोडस ऑपरेंडाई को आप एक्सपोज कीजिए, लेकिन संबित पात्रा आज बैठकर ये कहकर चले गए कि भाई इनके अकाउंट तो चल रहे हैं दरअसल विदेशों से। ये विदेश में बैठकर नैरेटिव सेट कर रहे हैं देश के खिलाफ। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए भाई कि दरअसल
अगर इनके अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं तो डीडी न्यूज का भी आयरलैंड दिखा रहा है, आपका बीजेपी गुजरात का भी आयरलैंड दिखा रहा है, वो भी फिर राष्ट्रद्रोह कर रहा है। तो गरिमा जी, अब ये रिपीटेशन होगा क्या? डीडी न्यूज ने या बीजेपी गुजरात ने वोट चोरी पे, ऑपरेशन सिंदूर पे, संघ पे कुछ ऐसी टिप्पणी की जिससे देश के इंटरेस्ट को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ। देखिए, आज की डेमोक्रेसी में, आज की राजनीति में नॉन स्टेट एक्टर्स एक शब्द चलता है। ये नॉन स्टेट एक्टर्स प्रत्यक्ष रूप से सरकार से जुड़े नहीं होते हैं, लेकिन ये ऐसी एंटिटीज होती हैं जिनका ज्यूरिसडिक्शन निर्धारित नहीं होता है। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहीं से भी आप चला सकते हैं। और आजकल रेजिम चेंज, आपने देखा कि जेनजी के माध्यम से जो रेजिम चेंज चल रहा था, अभी राकेश जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि भाई जॉर्ज सोरोस का कथित रूप से यह भाषण है, ऑन रिकॉर्ड भाषण है गरिमा जी, कि रेजिम चेंज की आवश्यकता है। अब भारत जैसे लोकतंत्र में अभी बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, इतने शांतिप्रिय तरीके से हुआ, इतने लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, वहां कोई बाहर की शक्ति आएगी? गुरु, लेकिन आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान को ऑन नहीं करते दिखाई दे रहे। मैं हैरान हूं इस बात पर। संबित पात्रा आए, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर निपटाकर चले गए कि भाई इनके अकाउंट तो विदेशों से चल रहे हैं, आप उसको ऑन नहीं कर रहे, क्योंकि ये दरअसल डर इस बात का भी है कि ये ट्विटर नहीं मना कर दिया कि दिस कैन हैपन। गरिमा जी, आप ट्विस्ट मत करिए भाई, हम क्यों नहीं ऑन करेंगे? अरे भाई, पार्टी के सीनियर प्रवक्ता हैं, और कोई भी बात, मतलब विशेष तौर पे मैं संबित जी के बारे में बोलना चाहता हूं कि हम लोग भी स्कॉलर हैं, लेकिन संबित जी के जितने स्कॉलर और एकेडमिकली तरीके से वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिंदुवार तरीके से अपने बातों को रखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। तो प्रश्न नहीं खड़ा होता है कि संबित जी की बातों को हमें तो दरअसल आज वो गलत बताकर चले गए, क्या फ्लूक हो गया क्या उनसे? नहीं, कतई नहीं, संभव ही नहीं। संबित जी ने तथ्यों के साथ सारा विश्लेषण आपके सामने रखा है। वो सभी ट्विटर हैंडल, वो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बाहर में रजिस्टर्ड है, नंबर 1। नंबर 2, भारत विरोधी नैरेटिव में तेल डालने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये दो बातें सिद्ध करके उदाहरण स्वरूप संबित जी ने सिद्ध किया है और प्रेस वार्ता में इन बातों को रखा है। तभी तो वहां पे उत्सुकता हो गई ना। आपने देखा कांग्रेस के भी मीडिया के लोग आके जवाब दे रहे हैं। भारत विरोधी कौन सा नैरेटिव? एक सेकंड गुरु, ये दरअसल एक्स के कि प्रोडक्ट हेड है, ये कह रही हैं, और बाकायदा नोटिफिकेशन आता है ट्विटर पर, द कंट्री और रीजन दैट एन अकाउंट इज बेस्ड कैन बी इंपैक्टेड बाय द रीसेंट ट्रैवल और टेम्परेरी रिलोकेशन, दिस डेटा मे नॉट बी एक्यूरेट एंड कैन चेंज पीरियडिकली। गरिमा जी, देखिए, आप लोकेशन से थोड़ी साबित हो रहा है कि भाई वहां से अकाउंट चल रहा है। आप लोकेशन को आइसोलेट करके क्यों देख रही हैं? क्योंकि लोकेशन पर बात कर चले गए संबित पात्रा। गरिमा जी, उन्होंने, आप समग्रता से देखो, यही तो दिक्कत है। देखिए, लोकेशन और कंटेंट को एक साथ देखिए आप। और गरिमा जी, आप इतनी इग्नोरेंट, इतनी नादान नहीं है कि आपको भारत विरोधी ताकत क्या होती है, भारत विरोधी नैरेटिव क्या होता है, परिभाषा मुझे बतानी पड़ेगी यहाँ पे। तो मुझे क्या आज तक 11 साल में, भाई 2014 से चल रहा है, मैं गुरु आप ही से बड़े सम्मान से पूछ लेती हूँ ना भाई, ये तो मेरा बतौर पत्रकार भी मेरा कंसर्न है कि 2014 से देश विरोधी ताकतों के साथ राहुल गांधी मिले हुए हैं और खुले घूम रहे हैं। अरे भाई गरिमा जी, जब वो व्यक्ति जाकर के बोलते हैं कि वी नीड योर इंटरवेंशन, तो इसका क्या मतलब होता है? भारत के लोकतंत्र में आप आइए, हस्तक्षेप करिए, तो इसका क्या मतलब होता है? जब वो कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी, तो इसका क्या मतलब होता है? Why he is roaming free then? अरे भाई, Why राहुल गांधी is roaming free then? Why घूम रहे भाई, खुले छुट्टे क्यों घूम रहे? गरिमा जी, आप जस्टिस सूर्यकांत के रूप में आपने शपथ तो नहीं लिया है सीजीआई का, ना आप जस्टिस बागची हैं। आप न्यायालय का काम क्यों करना चाहती है? इतना अपना काम मत बढ़ाइए भाई। आपको जो काम मिला आप वो काम करिए ना। ना भाई, आप एनएसए लगाकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सोनम वांगचुक पर लगाया, 2 महीने से जेल में है बंदा। अमित मालवीय ने कहा पाकिस्तान से मिला हुआ है सोनम वांगचुक, जेनजी को भड़का रहा है। भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर जेल में डाल दिया सोनम वांगचुक को, झूठे आरोप थे सारे। यदि आपको लगता है कि ये झूठे आरोप है तो आप जाइए चैलेंज करिए उसको। आपको लगता है कि ये झूठे आरोप है तो चैलेंज करिए ना। न्याय का नहीं उपलब्ध है क्या आपके पास? गरिमा जी, देखिए, भारत विरोधी नैरेटिव, भारत विरोधी शक्तियां यदि मुझे आपको परिभाषित करने पड़े तो मुझे बहुत चिंता होती है। मुझे बहुत चिंता और व्यथा होती है जब मुझे आपको समझाना पड़े कि ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस क्या होता है, ब्रेकिंग इंडिया। सर, मैं समझना चाहती हूँ ना भाई, मैं तो वाकई पजल्ड हूँ। डेड इकोनॉमी क्या होता है? एसआर पे भ्रमित करना क्या होता है? ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल करना क्या होता है? ऑपरेशन सिंदूर पर आपके परम मित्र ट्रंप ने, एक सेकंड रुकिए ना, ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी सवाल करते हैं तो दिक्कत है। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका की एक कमेटी है, यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी, जो अमेरिका की सरकार बनाती है। उस कमेटी ने रिपोर्ट सामने रखी 800 पेज की कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4 दिन की लड़ाई हुई उसमें पाकिस्तान सैन्य तौर पर कामयाब रहा। पहलगाम अटैक को उन्होंने आतंकी हमला नहीं माना, विद्रोही हमला मान लिया है। 800 पन्नों की रिपोर्ट है ये।
नहीं तो गरिमा जी, बालकोट में स्ट्राइक हुआ था तब भी राहुल गांधी जी ने सबूत नहीं मांगा था क्या? जब पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब राहुल गांधी जी ने प्रश्न नहीं किया था क्या? मुंबई अटैक हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे? और अमेरिका की किसी मुंबई अटैक हुआ 26/11, कल हमने बरसी मनाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सवाल किए थे ना। ये कैसे देश विरोधी हो गया? लग रहा है कि आप नाजायज फायदा उठा रहे। सुनिए तो सही भाई गरिमा जी, इंटरनेट वैसी ही वीक है और ऐसी चढ़े जा रही हैं आप। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा धैर्य के साथ क्रमशः बात करते हैं हम लोग ना। आपकी आवाज आने में थोड़ा समय लग रहा है, मेरी आवाज आने में वक्त लग रहा है, थोड़ा समय दीजिए गरिमा जी। बिल्कुल आपसे विनम्रता पूर्वक करता हूं। देखिए, क्रमबद्ध तरीके से गरिमा जी, बिपिन रावत जी के संदर्भ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद के द्वारा क्या कहा गया था, मैं बोल नहीं सकता हूं आपके शो पे। सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट का हो, उरी का हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, क्या समय समय पे सेना के शौर्य और पराक्रम पे सवाल नहीं खड़ा किया गया है? और यदि सवाल खड़ा किया गया तो वो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस का नैरेटिव है कि नहीं है? अच्छा ठीक, ब्रेकिंग इंडिया, ओके। राकेश सिन्हा, राकेश जी, दक्षिण कोरिया की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर कहेंगे कि 2014 से पहले भारतीय होने में शर्म आती थी, ये एंटी इंडिया प्रोजेक्शन नहीं है? आप भी 2014 से ही पहले पैदा हुए होंगे देश में।